जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है एक बहू ऐसी भी। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। ये बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। सास का एकदम से गला भर आया। वो भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम है? माँ जी, 1 महीना हुआ है हम इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी आपसे ही पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या फिर कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, कभी पार्टी दो, कभी पार्टी करो, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश है और हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ तो हुआ, अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ जी के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी के हाथ में 500 रुपये रखते हुए कहा, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पर खर्च करना, उनको नए नए खिलौने दिलवाना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और कहा, मैंने इतने पैसे कभी भी दिल खोलकर खर्च नहीं किए। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे भी ये पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं का, कितनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी ऐसे पैसे देते जैसे कि वो आपके ऊपर उपकार कर रहे हों। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे आप अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे मांग लूँगी। बस बेटी, सब कुछ हाजी बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर नहीं हो रही? नहीं माँ, मुझे बोलने दो। यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना, क्योंकि प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आँख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने के बाद इस घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था मैंने। पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। तो किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी और के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।